हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या कोड फिल करना है। क्योंकि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें है कि हम क्या कोड फिल करें, कहीं हमारा कोड गलत ना हो जाए। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि आप जो है पहले सारी चीज़ों को अच्छे से जांचिएगा, परखिएगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में कई बार क्या होता है, हम गलती कर देते हैं, करेक्शन का वेट करते रहते हैं, हमारा दिमाग पढ़ाई से हट के करेक्शन की विंडो ओपन होने तक लगा रहता है कि क्या पता ये करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन होगी या नहीं होगी। तो इसलिए फॉर्म को तसल्ली से भरिएगा बच्चों। तो आज हम उसी फॉर्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं, कोड्स के बारे में, कि जो कोड दिए हुए हैं उन कोड का क्या मतलब है और हमको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा कोड भरना है। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप देख सकते हैं इस तरह के डिफरेंट कोड्स के बारे में चर्चा की हुई है, कोड 1 टू कोड 7 तक, लेकिन उनकी लैंग्वेज बड़ी टिपिकल है। तो कई बार हमको समझने में परेशानी होती है कि हम कौन सा कोड भरें। तो इसी चीज को हम आसान बनाते हैं और देखते हैं बच्चों कोड 1 के बारे में। कोड 1 किनको भरना है, ध्यान से सुनिएगा। कोड 1 उनको भरना है जो 12th अपेयरिंग है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जो 12th इस साल 2024 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं और उनका रिजल्ट अभी तक उनके पास नहीं है। उनको कोड 1 भरना है, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो आईएससी से हो, स्टेट बोर्ड से हो या एनआईओएस से हो, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 12th का एग्जाम अभी देने वाले हैं, मतलब आपके पास 12th की मार्कशीट जो है अभी तक रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही नहीं दिया है, तो उनको कोड 1 भरना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं कोड 2 की। कोड 2 किनको भरना है, जिनके पास 12th की मार्कशीट है। आज की डेट में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है, इसका मतलब आप 12th पास कर चुके हो, उनको जो है कोड 2 भरना है। मतलब आप ड्रॉपर की कैटेगरी में आते हो। तो अगर आप ड्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं, चाहे आपका फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकेंड ड्रॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ड्रॉपर की कैटेगरी में है तो आप अपने फॉर्म में कौन सा कोड भरेंगे, आप कोड 2 भरेंगे। बात करते हैं बच्चों कोड 3 कौन भरेंगे। कोड 3 कर्नाटका बोर्ड वाले बच्चे भरेंगे, जिन्होंने 10+2 जो है कर्नाटका बोर्ड से की है, उनके लिए है ये कोड 3। कोड 4 की बच्चों बात करते हैं। कोड 4 कौन भरेगा, प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, फॉरेन से एमबीबीएस कर रहे हैं, फॉरेन से कोई मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, या इंडिया में भी दूसरे मेडिकल कोर्सेज में जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग जो है, बी फार्मा, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको कौन सा कोड भर देना है, आपको यहाँ पर कोड 4 भरना है। ठीक है ना, मतलब अगर आप या तो बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, या इंडिया में ले चुके हैं मेडिकल कोर्स में एडमिशन, और उसके बाद आप फिर से एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कोड कौन सा होगा, आपको कोड 4 भरना है। बात करते हैं कोड 5 की बच्चों, कि अगर आप बीएससी में हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर परस्यू कर रहे हैं, तो आपको कौन सा कोड भरना है, कोड 5 भरना है। बीएससी के फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले कौन सा कोड भरेंगे, कोड 5 भरेंगे। और पीसीबी प्लस इंग्लिश में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये आपको खैर पता ही है नीट के लिए, कि इनमें से बीएससी जब आप कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं तो आप क्या भरेंगे, कोड 5। लेकिन बच्चों दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप कोड 5 की जगह कोड 2 भी भर देंगे तब भी कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, ये अपन लास्ट में खैर बात करता हूं, मैं सारे कोड बता के आपको एक आसान तरीका। कोड 6 है, अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं, अगेन पीसीबी प्लस इंग्लिश में से 2 सब पीसीबी प्लस इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी, तो आप कोड 6 भरेंगे। कोड 7 कौन भरेगा, जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया में नहीं रहते लेकिन इंडिया से एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो एनआरआई स्टूडेंट कोड 7 भरेंगे बच्चों। तो देखिए अब एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी तरह के कोड में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखिए, कोड 1 और 2 का यूज करिए। सबसे आसान तरीका, सबसे सेफ तरीका वही है। अगर आप मान लीजिए कि 12th के एग्जाम दे रहे हैं इस साल, अभी आपकी 12th नहीं हुई है, मतलब 12th का एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आप कोड 1 भर दीजिए। और अगर आप ड्रॉपर हैं, चाहे किसी भी केस में ड्रॉपर हैं, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, कोई भी, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल ड्रॉपर हैं, तो 2 भर दीजिए। हम 2 कोड से भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना है तो सिंपल, अगर हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो हम कोड ए भर देंगे, कोड 1 भर देंगे, क्योंकि 12th की मार्कशीट अभी तक आई नहीं है।
ठीक है। और अगर आपकी 12th की मार्कशीट रिलीज हो चुकी है, मतलब आप 12th इस ईयर से पहले दे चुके हैं, तो आप किसी भी कारण से ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड 2 भर दीजिए सेफ के लिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करना है और चीजें आपको एक्यूरेट समझ में आ रही हैं, तो दूसरे कोड भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोड 1 और 2 ही भरना है, ठीक है। आप जो है दूसरे कोड का बीएससी कर रहे हैं तो दूसरा कोड अपना जो है बीएससी वाले कोड का यूज कर सकते हैं। कहीं पे प्री मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो उस कोड का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अल्टरनेट ये भी है कि आप सिंपल क्या डाल सकते हैं, कोड 2 अपने आप को सिंपल बता सकते हैं कि भाई मैं तो ड्रॉपर हूं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने प्राइवेट जो है आपने स्कूल एग्जाम दिया है, प्राइवेट या एडिशनल बायो ली है, तो आप 100% एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अभी कोर्ट केस चल रहा है लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये हमने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी तक उसका जो है डिसीजन नहीं आया है बेसिकली, कि ये केस चल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में जो है उनको एग्जाम नहीं, जो प्राइवेट से अपना बोर्ड एग्जाम पास करते हैं उनको जो है नीट में अलाउ नहीं किया जाएगा। जो एडिशनल बायो लेते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट बायो चूज करते हैं, उनको जो है नीट के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन इस पर केस चल रहा है, अभी तक फाइनल डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो एज पर नाउ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी मेंशन किया हुआ है कि जो प्राइवेट से हैं या फिर जो प्राइवेट के साथ साथ जिन्होंने जो है एडिशनल बायो भी लिया है, वो भी इस साल एलिजिबल हैं नीट का फॉर्म भरने के लिए। तो इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल 100% लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि वो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।